नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी टीचर मोनिका सलूजा आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र जिसे फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। नंबर 2 अनौपचारिक पत्र जिसे इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। और क्लास 9 में आपको अनौपचारिक पत्र करवाए जाएंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। जो पत्र सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्र में उत्साह, सुख, दुख, हर्ष आदि का वर्णन किया जाता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1 पत्र में ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले के संक्षिप्त पते के जगह परीक्षा भवन, सेकंड लाइन में शहर, थर्ड लाइन में तिथि का लिखा होना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद पत्र का आकार संक्षिप्त व विषय के अनुकूल होना चाहिए। मतलब जो हमें पूछा गया है पत्र में हमने सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना और वो हमारा बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नंबर 3 पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र हमें लिखते समय यह बात ध्यान रखनी है कि हमें उसे बीच में नहीं छोड़ना। जो बात वो पूछ रहा है हमें उसको उसके अनुरूप लिखना है। एंड में जब हमारा पत्र खत्म हो जाता है तो हमने उसके नाम की जगह हमने क ख ग लिखना है। अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र का एक पैटर्न बता रही हूँ कि आपने पत्र इसके अकॉर्डिंग ही करना है। हमारा मैटर है छात्रावास की जीवन शैली से अपनी माता जी को पत्र लिखकर परिचित करवाएं। अब स्टार्टिंग में हमने परीक्षा भवन लिखा, फिर डैश डैश शहर। हमने यहाँ पर शहर का नाम नहीं लिखना। उसके बाद है दिनांक। हम जिस डेट को पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर उस डेट को लिख सकते हैं, नहीं तो हम ब्लैंक छोड़कर ऐसे दिनांक भी लिख सकते हैं। उसके बाद जिस रिलेशन को हम पत्र लिख रहे हैं, जिसके बारे में पूछा गया है या जिससे बात कर रहे हैं उनके बारे में पूजनीय माता जी। फिर सादर चरण स्पर्श। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता क्योंकि यह पत्र अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को लिखा जाता है, इसलिए इसमें विषय नहीं लिखा जाता। सबसे पहले अपनी कुशलता के बारे में बताना है, उसके बाद उनकी कुशलता के बारे में पूछना है। उसके बाद हमें विषय के अनुकूल संक्षिप्त आकार में पत्र को लिखना है। जिसके बारे में पूछा गया है उसके बारे में हमने पत्र को लिख देना है। इसके बाद हमने एंड में जो रिलेशन है आपका वो लिख के आपकी पुत्री, यहाँ पर हमने नाम नहीं लिखना, क ख ग लिख के हमने पत्र की समाप्ति कर देनी है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए 2 पत्र दिए गए हैं जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई नोटबुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी लिटरेचर की नोटबुक है उसी में ही लैंग्वेज का वर्क आपने करना है। ये 2 पत्र आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।